हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सारी एक्टिविटीज कराऊंगी। सारी एक्टिविटीज मतलब ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, सारी जो भी आपके चैप्टर में गिवन है, ठीक है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज मैं इस वीडियो में कराऊंगी। क्योंकि बेटा मैंने आजकल देखा है बेटा कि बोर्ड ज्यादातर इन्हीं एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पुट ऑन कर रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि भाई टेंथ के बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि एक्टिविटी की प्रॉब्लम से जूझते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी की प्रॉब्लम है इससे क्या है, वो बेचारे सुलझ जाते हैं, ठीक है, कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो बेटा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो मैं इतना शॉर्ट बताऊंगी कि और आपको, क्योंकि देखो पढ़ा तो सभी देते हैं, ठीक है, पढ़ा तो सभी देते हैं कि इस वीडियो में ये है ये है ये, ठीक है। थ्योरी तो सभी बता देते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखवा देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी सभी लोग लिखवा देते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि बेटा हम कैसे क्रिस्प मैनर में पढ़ सकते हैं। जैसे इन एक्टिविटीज को भी मैं 2 से 3 लाइन में खत्म कराऊंगी, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन भी सिर्फ वहीं से पुट ऑन देखना। आप पीवाई क्यूज उठा के देखना, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप पीवाई क्यूज को उठा के देखना, सारे के सारे क्वेश्चन देखना, आपके चुटकियों में सॉल्व कर दूंगे। आप बोलोगे अरे यार ये वीडियो तो बड़ी हेल्प, ठीक है। तो देखना बेटा इस वीडियो को शुरू से लेकर बस एंड तक देखना, ठीक है। अगर इसके पार्ट्स बनेंगे तो पार्ट्स में देखना। देखते हैं बेटा, अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो फिर मैं 2 पार्ट्स में इसको कराऊंगी। और अगर वीडियो अगर अगर हमने देख लिया कि हाँ भाई हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाती है इसकी एक्टिविटीज, देन इट विल गो फॉर ओनली द 1 वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर 1 वीडियो में कंप्लीट नहीं होती है तो मैं इसका पार्ट सेकंड सेकंड वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप शुरू से लेके एंड इन द सीक्वेंस देखेंगे, क्योंकि टीचर आपसे ज्यादा जानता है, ठीक है। मैं जब बना रही हूँ बेटा ये वीडियो तो मैं सीक्वेंस वाइज बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप रैंडमली देखेंगे तो बेटा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना अच्छा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीज मैं जिस इस चैनल पे, स्पेशली ये टेंथ के लिए चैनल है, ठीक है, तो इसमें जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ सीक्वेंस वाइज आपको देखना है। एंड आई गारंटीड यू कि यू स्कोर अ बेटर मार्क्स इन योर फिल्म, ठीक है। चलो, तो बेटा ये सारी एक्टिविटीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में देखना, मैं चंद मिनटों में आपको ये सारी एक्टिविटीज समझा दूंगी एंड इवन लर्न करने का सही तरीका भी बता दूंगी कि इन एक्टिविटीज को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे अप्रोच करें हम, ठीक है, उसको, क्योंकि किस तरीके से पढ़ेंगे जाके हमारे वो क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सबको आता है, सबको पता है कि इस एक्टिविटी में ये हुआ है ये हुआ है, ठीक है। बट जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं बोर्ड में, तो भाई हम जो हिट्टी सिट्टी है सब गायब हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा? ये सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको क्या होता है बेटा, रटा दिया जाता है, ठीक है। और बेटा जो मेन चीज है वो हाईलाइट ही नहीं कराई जाती है। ये है कि आपको एक लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ लिखवा दिया, एक्सप्लेनेशन करवा दिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्ड्स है जो कैची वर्ड्स है हमें उनको पकड़ने हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो मुझे लर्न करनी है, कौन कौन सी चीजें जो मुझे स्किप करनी है। तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज के लिए है कि मैं इसमें ये बताऊंगी कि क्या चीज आपको स्किप करनी है और क्या चीज आपको लर्न करनी है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यही रहता है बेटा, जो आपने पढ़ा होता है, जो आपने लर्न किया होता है, क्योंकि पढ़ा तो पूरा चीज होती है, लेकिन हमने लर्न कुछ चीज ही की होती है, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिक है, जो आपकी टारगेटेड चीज है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होती है बेटा कि हम पीवाई क्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की प्रिपरेशन करें, ठीक है। पीवाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो, अब बेटा आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। यस बेटा, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे वी हैव 6 एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.5 एंड एक्टिविटी 1.6, ठीक है। अब बेटा हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम ये भी समझेंगे कि हमें इसमें लर्न क्या करना है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा बिग, हाँ चलो, यस। देखो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है बेटा, फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, ठीक है। एक मिनट, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन।
यस, so here burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in watch glass। देखो बेटा, ये जो एक ग्लास रखा है ना, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं, ठीक है। और बेटा ये हमारा बर्नर है, ये क्या है हमारा बर्नर। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने क्या किया, हमने इसमें एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको क्या किया, बर्नर से बर्न किया है, मतलब जलाया है। उसके बाद बेटा उसके जैसे हम कागज को जलाते हैं तो राख बन जाता है ना, ऐसे ही इसको जब रिबन को हमने जलाया तो राख बन के जो व्हाइट व्हाइट पाउडर है वो हमने कलेक्ट कर लिया इस वॉच ग्लास में, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या कर लिया हमने, इसको कलेक्ट कर लिया। अब बेटा जो हमने ये व्हाइट 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 कलेक्ट किया है, ये जो बना है बेटा कंपाउंड, उसको बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट बेटा, जस्ट तो बेटा हम ये चीज देखेंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। बर्न करने के बाद जो उसका व्हाइट व्हाइट ऐश है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। किसी भी आप जैसे हमने तो वॉच ग्लास ले रखा है, आप कटोरी में भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने वो कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद बेटा उसमें क्या है, हम ये देखेंगे कि इस जो कंपाउंड बन रहा है कंपाउंड का कलर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या नोटिस करेंगे, इस कंपाउंड का कलर क्या है, ठीक है। और ये कंपाउंड हमारा बना कैसे है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे ये कौन सी रिएक्शन है। हमने इस चैप्टर में 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम देखेंगे बेटा पहला क्वेश्चन बनता है कि इस कंपाउंड का कलर क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, इस कंपाउंड का कलर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन पुट डाउन होता है ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है बेटा। चलो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं, और यहां पर लिखो बेटा एक्टिविटी 1। अब बेटा एक्टिविटी 1 में क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, Mg रिबन, ठीक है, मतलब Mg रिबन की बर्निंग, ये हमारी एक्टिविटी का नाम। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इस एक्टिविटी के पोर्शन को मैं नीचे रख देती हूँ। यस, नाउ बेटा अब क्या है बेटा, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो पहला पॉइंट डालोगे इसके अंदर में, ये बेटा हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट डालो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम देखेंगे बेटा इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं सिंबल में। सिंबल में निकलेगा होता है बेटा 2Mg प्लस O2, ये रिएक्शन है दैट गिव्स 2Mg, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन है। अगर रिएक्शन पूछे तो आप रिएक्शन ऐसे लिखेंगे सिंपल के फॉर्म में। अगर पूछे किस टाइप की रिएक्शन है तो आंसर देंगे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर लिखेंगे व्हाइट। क्या लिखेंगे बेटा, एक मिनट, सॉरी, आप क्या लिखेंगे बेटा, इसका कलर व्हाइट, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा ये क्या है बेटा, Mg हमारा एक मेटल है। हमेशा ध्यान रखना बेटा जो Mg है वो क्या है बेटा, हमारा मेटल। एक मिनट, यस, यहाँ पर रख लेते हैं बेटा। Mg क्या है बेटा, हमारा Mg हमारा एक मेटल है। Mg क्या है बेटा, हमारा मेटल, ठीक है। और जो MgO है जो बन रहा है बेटा, बन क्या रहा है, MgO है ना, रिएक्ट करके जब Mg हमारा ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है। अच्छा O2 हमने क्यों लिखा, ठीक है, हम तो जला रहे हैं ना उसको, तो जला रहे हैं किसकी, जलाते हैं तो आसपास क्या होता है, एयर होती है। एयर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो जब Mg O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो MgO बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, Mg और O जुड़ जा रहे हैं। और जो ये 2 है दोनों के आगे, तो यहाँ 2 आ जा रहा है आगे, ठीक है। इसका 2 और इसका 2 यहाँ आ जा रहा है।
ठीक है, ऐसे करके याद करो, ट्रिक बनाओ, क्योंकि ट्रिक से इजीली लर्न हो जाता है। ठीक है, आप कहानी बना भी सकते हो, रिएक्शन में भी अपनी कहानी बना सकते हो कि क्या हुआ, mg और o मिले और मिलकर क्या बनाए, mgo बना दिया। ठीक है, mg और o दोनों मिले और मिलकर mgo बना दिया, और जो टू था उनका वो टू आके उनके आगे लग गए। ठीक है, ओ ओ टू का टू और mg का टू दोनों आके यहाँ लग गए, टू आके। ठीक है, अब MgO बेटा क्या है, हमारा मेटल ऑक्साइड। क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड। Mg हमारा मेटल है और ये हमारा O है, तो मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड हमेशा देखना बेटा बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब बेस नेचर का होता है। क्या होता है बेटा, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक। बेटा ये तीन क्वेश्चन आपसे पुट ऑन किए जाएंगे। फर्स्ट, इस एक्टिविटी से ये तीन क्वेश्चन है कि एक्टिविटी क्या है बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर आपकी रिएक्शन को लिखने के लिए बोल देगा इसकी इक्वेशन, तो आप ऐसे इक्वेशन लिख देंगे। फिर आपको पूछ देगा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेटा किस नेचर का होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। हर एक मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो कौन से कलर का बन रहा है, तो कौन से कलर का बन रहा है बेटा, व्हाइट कलर का। ठीक है, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, एक पॉइंट और लिखो बेटा आगे, एक मिनट, इसको इधर कर देता हूं। यस, एक पॉइंट और लिखो बेटा, एक पॉइंट आप और लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, एंड या फोर्थ पॉइंट लिखो, और ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, 5 पॉइंट्स है, इन्हीं 5 पॉइंट से आपके क्वेश्चन क्लियर। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिए बेटा, इट इज, लिखो, इट इज oxidation reaction, it is an oxidation reaction, oxidation reaction। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन है जो इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी 1.1 से पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये किस टाइप की रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड इसकी इक्वेशन ये है, एंड थर्ड में आप मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं किस टाइप की रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन है, ये यहीं से क्वेश्चन पुट ऑन करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया था, कॉपी और पेन लेके बैठिए और इस एक्टिविटी के जितने भी ये मैंने नीचे लिखा है ये कंक्लूजन आप लिखिए। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 डाल के आप बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये हेडिंग डाल के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट लिखिए, नोट डाउन करिए। ओके, नाउ कम ओवर टू द सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी बेटा क्या बोलती है, इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, बिकॉज आई रब दिस ऑल दिस, ठीक है, टू एक्सप्लेन एक्टिविटी 1.2। तो 1.2 एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आई हैव टू रब ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन। चलो, yes, now come over to the activity 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 1.2 में बोला है बेटा,
टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे बेटा, लेड नाइट्रेट लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे। मतलब हमने लेड नाइट्रेट लिया उसमें, और उसमें हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन भी ऐड किया। तो फिर हमने क्या देखा बेटा, तो हम ये देखेंगे कि इससे बेटा एक येलो कलर का आपका कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक येलो कलर का कंपाउंड बनेगा। इसमें हमारे दो कंपाउंड बनेंगे, जो एक कंपाउंड बनेगा वो येलो कलर का बनेगा, ठीक है। और येलो कलर का बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। चलो देखो देखते हैं कैसे। इसके लिए एक मिनट, यस, राइट डाउन एक्टिविटी 1.2, ठीक है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन, क्या इक्वेशन बनेगी, तो बेटा जो इक्वेशन बनेगी दैट इज नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो लेड का सिंबल होता है बेटा Pb, ठीक है। नाइट्रेट का आपका NO3 2, ठीक है, प्लस 2Ki। 2Ki किस लिए, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो पोटेशियम का K होता है, आयोडाइड का I। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन दैट गिव्स, क्या देता है ये हमें बेटा, क्या देता है Pb, ठीक है, I2, PbI2 प्लस 2KNO3। ये इक्वल्स टू के आगे आएगा। अब तुम लोग ऐसे नहीं कर देना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता दूं, फिर आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे मैं बता दूं। मैम आपने तो ऐसे ही बताया था, एक मिनट, यस बेटा देखो ये रिएक्शन है, ठीक है। इस इक्वेशन ये है आपकी, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अब बेटा यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होगे, मैं पेन चेंज कर देती हूँ कलर। देखो बेटा पीवी है, पीवी के साथ हम आई को जोड़ देंगे। मतलब ये क्या कर लेंगे, अपने जो बच्चे हैं, जैसे पीवी का बच्चा NO3 है और के का बच्चा आई है, ठीक है। तो के क्या करेगा, अपना बच्चा पीवी को दे देगा, ठीक है। और जो पीवी होगा वो अपना बच्चा के को दे देगा। क्या मैं बोल रही हूँ, पीवी अपना बच्चा के को दे देगा, और जो बेटा आई है, ठीक है, के जो है, के अपना बच्चा किसको दे देगा, पीवी को दे देगा। ये अपने बच्चे एक्सचेंज कर लेंगे। तो बेटा देखो यही हो गया, पीवी के साथ आई, यहाँ पर देखो पीवी के साथ आई, और NO3 के साथ के, NO3 के साथ के, ठीक है। और फिर बेटा हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। बैलेंस, बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप बैलेंस करना सीख लेंगे। जो बैलेंस वाली वीडियो मैंने बताई थी, जिसमें मैंने सिर्फ आपको बैलेंस करना बताया था, ठीक है, तो वो आपने देखी होगी, ठीक है। तो उसको देखने के बाद तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 का भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ यहाँ के साथ 2 था, यहाँ पर भी के साथ 2 है, ऐसे आप यहाँ पर भी के साथ 2 है और यहाँ पर भी के साथ 2 है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया याद करने का ट्रिक, जो रटते हैं उनके लिए बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उन बच्चों को तो समझ में आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो उन्हें पता होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, कैसे आया, बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो वो तो उन्हें तो सब पता होगा, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला इक्वेशन, पहला पॉइंट इसका ये रहा कि इक्वेशन पूछता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा आप लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखो इसी एक्टिविटी में, किस टाइप की रिएक्शन है, तो डेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा ये किस टाइप की रिएक्शन है ये भी पूछता है। एक टाइप और लिख लो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैं बता दे रही हूँ बेटा आपको। क्योंकि जो ये कंपाउंड बनता है ना बेटा, दिस वन कंपाउंड, बेटा ये वाला कंपाउंड बनता है ना, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड जो बनता है दैट इज येलो इन कलर। क्या होता है बेटा, येलो इन कलर। जो मैंने बताया था कि एक कंपाउंड येलो इन कलर बनता है, बेटा ये वाला जो कंपाउंड है ना बेटा, वो येलो इन कलर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, येलो इन कलर। तो बेटा बस इसमें बेटा इतना ही, यही 3 पॉइंट्स हैं, और 4th पॉइंट आपका ये है कि येलो इन कलर है, ठीक है। यही 4 पॉइंट्स हैं, बस आपको यही 4 पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछता है इस एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या है,
फर्स्ट हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया है और पोटेशियम आयोडाइड लिया, उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया तो हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इन्होंने क्या कर दिया, अपने आइंस चेंज कर दिए, ठीक है, एक्सचेंज कर दिए। दैट मीन्स इसने अपना, मान लो ये NO3 जो है वो पीबी का बेटा है और जो आई है वो के का बेटा है, तो इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे एक्सचेंज कर लिए, अपने बेटे एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। तो एक्सचेंज करके हमारी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी इक्वेशन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है किस टाइप की रिएक्शन है, तो किस टाइप की है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप की रिएक्शन है। अगर अगर ऑप्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डबल डिस्प्लेसमेंट टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिया है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टिक करेंगे, क्योंकि इसका जो कलर है वो येलो होता है, ठीक है, येलोइश इन कलर होता है और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि PbI2 की जो वैल्यू है, दैट इज आपका लेड आयोडाइड की जो कलर है वो क्या होगा, तो लेड आयोडाइड का कलर येलो होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो ये चारों के चारों पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 1.3 पे। चलो, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 1.3 की तरफ, ठीक है। चलो, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, चलो, ये दो एक्टिविटी बेटा हमने एक्सप्लेन कर दी। नाउ कम ओवर टू द एक्टिविटी 1.3, ठीक है। चलो, एक्टिविटी 1.3 में क्या दे रखा है बेटा, पहले रीड आउट करते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एक क्या लेंगे, जिंक की ग्रेनुअल लेंगे। मतलब जिंक जो होता है बेटा, जिंक की गोली भी आपने खाई होगी, ठीक है, जिंक की टैबलेट्स होती हैं। तो जिंक जो होता है ना बेटा, उसके ग्रेनुअल्स, ठीक है, हम मतलब छोटे छोटे टुकड़े उसके लेके टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है, या फिर हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे। फिर क्या होगा बेटा, टेस्ट ट्यूब में जैसे ही हम डालेंगे, फिर एड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हम उसमें HCl ऐड करेंगे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, दोनों में से कोई एक। और लिखा हुआ है, या तो ये ऐड करेंगे या तो ये ऐड करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बेटा क्या होता है, जो जिंक ग्रेनुअल है उनके साथ क्या होता है, ठीक है, क्या चीज फॉर्म होती है। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, आप एक्टिविटी 1.3 डालिए, 1.3। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन इसका बनेगा कि इसकी रिएक्शन लिखो, तो हम चलो इनकी इक्वेशंस लिख देंगे। इक्वेशंस, इक्वेशन में बेटा आपको क्या दे रखा है, Zn जिंक ग्रेनुअल दे रखा है, दैट इज Zn। Zn का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बेटा, एक बार HCl के साथ हो रहा है, एक बार हम सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के साथ करके देख लेते हैं। HCl तो क्या बनाएगा बेटा, बताओ क्या होगा बेटा। मैंने क्या बताया था कि ये जो H है ना, H और Cl कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो ये क्या करेगा, Cl इससे भागता है दूर, H इससे भागता है दूर, ठीक है। तो Cl क्या करेगा बेटा, मैं तो तेरे यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तो Zn के साथ रहूंगा, तो वो Zn के साथ चला जाता है, ठीक है। और जब Zn के साथ चला जाएगा तो बना देगा क्या बेटा, ZnCl2 प्लस H2। H बेचारा अकेला रह गया, तो उसने सोचा मैं अकेला क्यों रहता हूँ, मैं एक और H देख लेता हूँ और डबल हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए H2 हो गया, ठीक है, H से H2 हो गया, ऐसा समझ, ठीक है। क्या हुआ, Cl यहाँ से गुस्सा होके Zn के पास चला गया, ठीक है, तो ZnCl2 बना लिया, ठीक है। तो Cl2 बन गया ना जरा जाके, यहाँ Cl था यहाँ, लेकिन Cl यहाँ पर Cl जाके क्या बन गया, 2 बन गया। तो इसने सोचा, बेचारा H अकेला रह गया था, H ने बोला मैं भी H2 बन जाता हूँ, ठीक है, तो वो भी H2 बन गया, ठीक है, एक H को पकड़ के H2 बन गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो बेटा देखो, ये भी 2 बन गए, ये भी 2 बन गए, तो अब ये लोग सोचे कि भाई, इधर साइड वाले भी सोचे कि भाई हम भी 2 बन जाते हैं, तो तभी तो हम इनके बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 2 बन गए, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करने का तरीका बता रही हूँ, तो बैलेंस इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बैलेंस करना तो
जिन बच्चों को आता होगा वो तो हंस रहे होंगे कि मैम कैसे समझा रही है, बट मैं उनके लिए समझा रही हूँ जो एंड मोमेंट पे रटते ही हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आता है, वो सिर्फ रटते हैं, तो रटने बच्चों के लिए भी मैं हेल्प करती हूँ क्योंकि वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी भी हेल्प करना मेरा फर्ज बनता है। चलो सिक, अब बेटा Zn का हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिया, अब हम किसके साथ कराएंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। चलो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है बेटा, H2SO4, क्या होती है बेटा, H2SO4, दैट गिव्स, क्या देगा बेटा ये हमें, Zn, मैंने बताया ना, H के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता, ना Cl रहना चाहता, ना SO4 रहना चाहता, तो SO4 भी क्या करेगा, दूर भागेगा, बोलेगा भाई बाय बाय टाटा, मैं तेरे साथ तो नहीं रह सकता, मैं तो Zn के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, तो ZnSO4 ये बना देगा, ठीक है, प्लस बेचारा एच यहाँ पर भी अकेला रह गया, तो बोला एच इस बार गुस्सा होकर बोला भाई मैं तो यहाँ पर भी टू था, यहाँ पर भी टू हूँ, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, जा तू छोड़ के चला जा, ठीक है। H2SO4 में क्या किया, H2 खुश था, अरे चल ठीक है जा, मैं तो डबल हुई पहले से, ठीक है, तो तू जा, मैं तो दूसरे एच से काम चला लूंगा, ठीक है, तो ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो रिएक्शन बेटा, ये तो आपकी इक्वेशन है, ये पूछी जाती है, अगर पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन कि बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हम Zn ग्रेनुल से रिएक्ट कराएंगे तो उसकी रिएक्शन लिखिए, ठीक है, या उसकी इक्वेशन लिखिए, तो आप ये वाली लिखेंगे। अगर बोले सल्फ्यूरिक एसिड से कराइए Zn को, तो आप इसकी लिखेंगे, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट बेटा आप क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट बेटा आप क्या देखेंगे, फोर्थ पॉइंट आपको बोलेगा बेटा, और बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब हम इसमें, आपका हमेशा ये ध्यान रखना कि जब हाइड्रोजन गैस है ना, जो बेटा ये निकल रही है हाइड्रोजन गैस, जब इसको हम बर्न करेंगे ना, जब हम इसको जलाएंगे, हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाएंगे, तो ये देखना बेटा पॉप साउंड देगी, कैसा साउंड देती है, पॉप साउंड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बोर्ड में पूछा भी गया है पीवाईक्यूज में, कि बेटा जब हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं तो वो कौन सा साउंड देती है, फिर ऑप्शन देख देते हैं, तो बेटा पॉप साउंड देती है, कैसा साउंड देती है, पॉप साउंड। तो एक लाइन और लिख लीजिए बेटा इसी में, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस with a POP, pop sound, POP pop sound, ठीक है, एक ही वाला पॉइंट लिख दीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट है कि बेटा ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक है, तो बेटा ये जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यही बेटा आपके कितने पॉइंट्स हो गए, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही आपके 5 पॉइंट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी से रिलेटेड। सो प्लीज राइट ऑल दीज 5 पॉइंट्स। ओके, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, और अगर नोट डाउन नहीं किया है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि फिर मैं इसको रब करूंगी। चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्टिविटी 4 की तरफ, ठीक है, इसको रब करते हैं। नाउ कम ओवर टू द एक्टिविटी 1.2।
1.3 आप इधर आओ, आप एक्सप्लेन हो चुकी हो। नाउ कम ओवर टू द एक्टिविटी 1.4। सो यस बेटा 1.4 में क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइन इन अ बीकर। हम क्या करेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम क्विक लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्वेश्चन बेटा यहीं से पुट ऑन हो जाता है कि बोल देंगे बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज क्विक लाइन, एमसीक्यू में दे देंगे। फिर आपको लिख देंगे NaO, ठीक है, CaO, ठीक है, HCl, H2SO4, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइन क्या होता है बेटा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। ठीक है, तो ये आप मान कर देंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से पुट ऑन हो जाता है। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्विक लाइन किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी 1.4। तो बेटा इसमें हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं। फिर क्या करना है बेटा, उसमें स्लोली स्लोली, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर से जो हमारा बीकर है, जिस बीकर में इसको डाला था उसको टच कर रहे हैं। तो टच करके हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंज होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है बेटा, अगर हमारा टेम्परेचर में चेंज होता है तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हम कैल्शियम, जो क्विक लाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। चलो देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिखो कि क्विक लाइम क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, क्विक लाइम CaO। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे क्या बेटा, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इनकी रिएक्शन, जब क्विक लाइम को हम किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब H2O, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा, CaOH2। क्या बनता है, CaOH का। ठीक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रो, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा हम, स्लेट लाइम। क्या कहते हैं बेटा, स्लेट लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं बेटा स्लेट लाइम। तो आपको सेकेंड पॉइंट, आप थर्ड पॉइंट आप क्या रखेंगे ध्यान बेटा, स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, सॉरी Ca हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख भी लीजिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट आप बेटा देखेंगे हम। फोर्थ पॉइंट बेटा हम क्या लगेंगे, किस टाइप की रिएक्शन है, जो हमने ऊपर वाली रिएक्शन जो ये लिखी है CaO, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये किस टाइप की रिएक्शन बनती है, तो दैट इज आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर बेटा और कैसा क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड कि आपको, एक मिनट थोड़ा स्पेस बना लूं, एक मिनट जगह नहीं बची। चलो चलो बेटा फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बेटा इससे क्या बनेगा, फिफ्थ पॉइंट आपका बनेगा कि जो सॉल्यूशन बन रहा है ये स्लेट लाइम का, ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, इसका यूज ऑफ स्लेट लाइम कहाँ यूज होता है बेटा, व्हाइट वॉशिंग में। कहाँ पर, व्हाइट वॉशिंग। कहाँ पर यूज होता है बेटा, व्हाइट वॉशिंग में, जो पुताई वगैरह होती है ना उसमें यूज होता है। ठीक है, यही कंपाउंड होता है। फिर हम बेटा क्या करेंगे, इसको जो हमारा ये वाला कंपाउंड आया ना CaOH, कौन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ये वाला बेटा कंपाउंड आया ना हमारा, हम इसको फर्दर रिएक्ट करा देंगे किससे बेटा, हम इसको फर्दर रिएक्ट करा देंगे किससे, CO2 से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे ना, मतलब किसको, स्लेट लाइम को, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे ना, तो क्या बनेगा बेटा, तो हमारा बन जाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट। यस, जो हम क्या करेंगे बेटा, इसको CO2 से रिएक्ट करा देंगे, इससे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा देंगे, तो बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 वाटर। क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा, इसका ये किस कलर की होती है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो इट इज मिल्की इन कलर। किस कलर की होती है कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की, मिल्की, ठीक है, मिल्की इन कलर। एंड ये क्या है बेटा हमारा, इसका नाम भी लिख देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको भूल जाएंगे कि इसको पढ़ते क्या है, ठीक है, रखने वाले तो समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए लिख देती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। समझ में आया था। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन आपके पुट ऑन होंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में यही आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला क्या, कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। फिर क्विकलाइम को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें क्या बना के देता है, वो बना के देता है हमारा स्लेट लाइम। क्या बना के देता है बेटा, स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन उसके बाद क्या बना बेटा, स्लेट लाइम का फॉर्मूला लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ऊपर वाली, जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम देखेंगे बेटा यूज ऑफ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। फिर बेटा हम और क्या देखेंगे, और देखेंगे बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा आपका स्लेट लाइम आया था, उसको हम क्या करेंगे फर्दर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा देंगे तो मिल्की कलर का एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये रिएक्शन बेटा, जो ये वाली रिएक्शन है ना, अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि CO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है, क्या, क्वेश्चन सुन ध्यान से सुनो, ठीक है, CO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है, तो हमेशा ये ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन आप उठा के लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि जब CO2 पता हमें तब चलता है कि इस रिएक्शन में CO2 है कि नहीं है, जब हमारा वो कंपाउंड जो मिल्की कलर का कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है, कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है क्या, कि इसमें CO2 की प्रेजेंस थी, ठीक है। तो ये CO2 की प्रेजेंस का डिटेक्ट करने के लिए भी ये आपकी रिएक्शन यूज होती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और या फिर अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एक्टिविटी 1.5 पे। चलो कुछ समय दे रही हूँ, अगर नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज यू टेक जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हम एक्टिविटी 1.5 पे भी। चलो आई होप सो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, और नहीं किया है तो बेटा अभी कुछ समय दे रही हूँ, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, चलो बेटा अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 1.5 की तरफ। एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 बेटा क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.5 कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे 2 ग्राम, ठीक है। नोट द कलर ऑफ अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कलर नोट कर लेंगे। हीट द बॉइलिंग ट्यूब। हम फिर क्या करेंगे, उस जो जिस बॉइलिंग जिसमें हमने जिस ट्यूब में हमने इसको लिया है, ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं, उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, बॉइल करेंगे। The flame of the burner or a spirit lamp as shown in a figure, ठीक है, जो फिगर में आपकी फिगर 1.4 दे रखा होगा आपकी बुक में, ओपन करिए, उसमें देखिए, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। फिर हम क्या देखेंगे, हम उसका क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस एक्टिविटी में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक क्रिस्टल है हमारा फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो पहले किस कलर का था और गर्म करने के बाद किस कलर का हुआ, ठीक है। चलो तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, इस एक्टिविटी से लिखो, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 बेटा, एक्टिविटी 1.5 में क्या पूछता है, हमने लिया फेरस सल्फेट, क्या लिया, FeSO4, ठीक है, का क्रिस्टल लिया, दैट मीन्स इसमें
वाटर भी प्रेजेंट होगा, 7H2 वाटर प्रेजेंट है। इसका कलर हमने नोट किया कि इसका कलर क्या है बेटा, ग्रीन कलर है। कैसा कलर है बेटा, ग्रीन कलर का है। ठीक है, हमने ये फर्स्ट में इनिशियल में ऑब्जर्व कर लिया कि ये ग्रीन कलर का है। फिर हमने क्या किया बेटा, उसको हीटअप किया। हीट का साइन बेटा ऐसा होता है, ऐसा साइन होता है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन, वो जो कंपाउंड है उसको हीटअप किया गया है। जब हीटअप किया गया बेटा, तो ये ध्यान रखना कि ये पानी पानी है ना, जब देखो तुम लोग जब पानी गर्म करते हो ना, तो कुछ समय जब पानी क्या देखते हो, पानी कम हो जाता है, ऐसे देखते हो पानी गर्म होता है, तो जो बीकर में हमने 4 लीटर पानी लिया तो 3 लीटर बचता है और वो गर्म हो जाता है, तो बाकी 1 लीटर कहाँ गया, वो भाप बन के उड़ गया क्योंकि हमने इतना गर्म किया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है बेटा कि जो FeSO4 डॉट 7H2O को जब हम गर्म करेंगे, तो जो H2 है ना, पानी पानी तो भाप बन के उड़ गया, ये वाला तो पूरा उड़ गया भाप बन के। बचा क्या सिर्फ FeSO, क्या बचा, FeSO। ठीक है, फिर हमने इसका कलर नोट किया तो इसका कलर निकला व्हाइट। किस कलर का निकला बेटा, ये व्हाइट कलर का निकला। ठीक है, चलो व्हाइट कलर का निकला। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, अब बेटा ये ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ना आपकी, ये रिएक्शन जो है ना, दैट इज थर्मल रिएक्शन। क्या है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनेगा कि FeSO4 7H2O को जो हम का कलर क्या है, तो ग्रीन बता दोगे। फिर बोलेंगे जब उसको हम हीटअप कर देंगे तो वो किस कलर का बन जाएगा, तो व्हाइट कलर का बन जाएगा। और अगर इस रिएक्शन को पूछा जाएगा तो ये रिएक्शन किस टाइप की है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ये हट जा रहा है, टूट जा रहा है, टूट के क्या बन जा रहा है, छोटा बन जा रहा है। देखो पहले इतना बड़ा था फॉर्मूले में, ऐसे समझ लो, और ये क्या हो रहा है, छोटा बन जा रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोज का मतलब होता है छोटा होना, किसी चीज को तोड़ के छोटा करना। ठीक है, तो ये टूट जा रहा है, ये तो भाई गायब हो जा रहा है, और बच क्या जा रहा है, FeSO4 तो छोटा हो रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन। और हीट इन्वॉल्व है इसलिए थर्मल, क्या हीट इन्वॉल्व है इसलिए क्या बेटा, थर्मल कंपाउंड। चलो, अब बेटा इसमें क्या है बेटा, हम इसको अगर फर्दर हीट और करते हैं, क्या करते हैं बेटा, फर्दर हीट करते हैं। जब हम फर्दर हीट करेंगे तो वापस ये टूट जाएगा, और ये टूट के क्या बनाएगा बेटा, ये टूट के बनाएगा Fe2O3। ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, जो बेटा Fe2O3 मतलब क्या बनाएगा बेटा, फेरस ऑक्साइड। जो फेरस ऑक्साइड बनाएगा वो किस कलर का होगा बेटा, ब्राउन कलर का होगा। किस कलर का होगा बेटा, ब्राउन कलर का। ठीक है, और जो SO2 है बेटा, ये गैस फॉर्म है, ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, ये दोनों गैस आपकी रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना बेटा, अब हम क्या करेंगे ना बेटा, अब हम लोग इस रिएक्शन में आगे देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, दैट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हम देखेंगे इंडोथर्मिक मतलब क्यों, क्योंकि बेटा इसमें आपकी हीट इन्वॉल्व हो रही है, हम हीटअप कर रहे हैं। तो हीटअप जब किसी एक्सो और इंडोथर्मिक में यही अंतर है, इंडोथर्मिक मतलब जब हीट इन्वॉल्व होती है तो इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जब हीट निकलती है। ठीक है, तो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हो गई बेटा, यही आपकी इस एक्टिविटी का जिस्ट है जो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फेरस सल्फेट है उसका क्रिस्टल का कलर क्या होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम उसको हीटअप करेंगे तो वो किस कंपाउंड में टूट जाएगा, तो बेटा वाटर हट जाएगा, FeSO4 में टूट जाएगा, वो किस कलर का होगा बेटा, व्हाइट कलर का होगा। और ये जो बेटा ऊपर रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैसी रिएक्शन है बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। फिर हम देखेंगे वापस अगर हम इसको फर्दर हीटअप करेंगे तो ये फेरस ऑक्साइड में टूट जाएगा और SO2 में टूट जाएगा और SO3 में टूट जाएगा, और ये दोनों क्या है बेटा, गैस नेचर की है। और ये जो कंपाउंड बनना है ये किस कलर का बनना है, ब्राउन कलर। ठीक है, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम पढ़ेंगे अपनी एक्टिविटी 1.6 पे।
चलो बेटा, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन नहीं किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो उसका। फिर हम इस एक्टिविटी 1.6 पे चलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बेटा वीडियो लॉन्ग हो गई, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगी, अदर जो 5 एक्टिविटीज है रिमेनिंग है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगी, ठीक है। चलो, आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो बेटा, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 1.6 की तरफ। जस्ट अ मिनट, इसको सेंटर में रखते हैं हम अपने इसके तरफ। चलो ठीक है बेटा, एक्टिविटी 1.6 क्या कहती है? टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट का पाउडर लेंगे, ठीक है, एक ट्यूब में। फिर होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद पेयर ऑफ अ टॉन्स एंड हीट। फिर हम उसको क्या करेंगे बेटा, हीट अप करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस टाइप की रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है, किस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम एक्टिविटी 1.6 अपनी। लिखो बेटा एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में बेटा देखो, सबसे पहले इसकी इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? तो देखो बेटा, ये बनेगी आपकी 2 पीबी, ठीक है, 2 पीबी। एक मिनट, पेन वर्क नहीं कर रहा है ये। 2 पीबी, ठीक है, NO3 दैट गिव्स, क्या देगा जब हम इसको हीट अप करेंगे तो क्या देगा बेटा, ये देगा, टूट जाएगा ये। कभी भी देखना, कोई भी कंपाउंड को जब हम हीट अप करते हैं ना तो बेटा टूट जाता है। और हमेशा देखना, अगर हीट कर रहे हैं ना हम किसी कंपाउंड को, तो वो टूटेगा ना तो हमेशा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बनाएगा, ये देना। और कौन सी हीट की वजह से हो रहा है, सिर्फ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बनाएगा, ठीक है। 2 PbO, ठीक है, और क्या बनाएगा बेटा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, N2O बनाएगा, ठीक है, फिर O2 बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, आपका लेड ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके टूट जाएगा तीन आपके एलिमेंट्स में। अब क्या होगा बेटा, जो आपका NO3 है, NO2 है ना बेटा, ये ब्राउन कलर होगी गैस। कैसी कलर होगी बेटा, ब्राउन कलर गैस। तो लिख लो ब्राउन कलर गैस, ठीक है। कैसी कलर होगी बेटा, ब्राउन कलर, ठीक है। चलो, अब बेटा ये किस, फिर पूछेंगे किस टाइप की ये आपकी रिएक्शन है। तो किस टाइप की बेटा ये रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल किस लिए, क्योंकि हीट यूज हो रहा है, मैंने बताया ना। आज यहाँ पर भी बेटा एक ट्रिक ये ध्यान रखना, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इससे आप इजीली, अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी आप करेंगे। अगर अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हीटअप हो रहा है कंपाउंड, और तब उसको उस रिएक्शन को किस टाइप की रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो जब हमेशा ध्यान रखना, जहाँ हीट इन्वॉल्व होती है ना वहाँ थर्मल होता है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर हीटअप कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो टूटेगा, और टूटेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनाएगा। तो कौन सी रिएक्शन बनाएगा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर और बेटा हीट क्या है इसमें इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी हो रही है बेटा, हीट इन्वॉल्व हो रही है। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, इंडोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रही है बेटा, इसमें इन्वॉल्व हो रही है, यूज हो रही है। जब हीट यूज हो रही है किसी चीज को तोड़ने में, तो इंडोथर्मिक होगी। और जब हीट यहाँ पर प्रोडक्ट में निकलती है, यहाँ पर प्रोडक्ट में निकलती है, तो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो बेटा बस इस एक्टिविटी में इतना ही है। या तो तुमसे इक्वेशन पूछेगा, ठीक है, या फिर तुमसे किस टाइप की इक्वेशन दे देगा, वो बोलेगा किस टाइप की ये रिएक्शन है, या पूछेगा ये किस टाइप का आपका इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, दोनों में से पूछेगा। तो ये कैसी है, इंडोथर्मिक है, ठीक है। यही है बेटा आपकी एक्टिविटी 1.6, कि जब हम किसी लेड नाइट्रेट को लेंगे, क्या लेड नाइट्रेट को लेंगे, उसको हीटअप करेंगे, तो वो लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, गैस में। ये दोनों क्या है बेटा, गैस नेचर, ये दोनों गैस में, ठीक है। चलो जल्दी से इसको बेटा नोट डाउन करो। यहाँ पर बेटा हमने इस चैप्टर की 6 एक्टिविटीज को कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो 5 एक्टिविटीज हैं वो हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तब अपलोड करेंगे, ठीक है। तब आप उससे उसको पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। और अगर आपको कोई सजेशन देना है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप वो भी इस प्रोवाइड कर सकते हैं। किसने कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम पूरी हेल्प करने के लिए ही आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। और ये चैनल भी मैंने इसलिए बनाया है। और बेटा अगर आपको ये अच्छा लगता है और आप अपने दोस्तों की भी मदद करना चाहते हैं जो आपके जैसे हैं, मे बी मैं बोल नहीं सकती ये कमजोर है, ठीक है, ये है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ठीक है। कमजोर कोई नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जिस वजह से वो लोग ठीक है मार्क्स में मार खा जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज तो मैं दूर कर दूंगी, इस बात की प्रॉमिस देती हूँ, ठीक है। कि अगर वीक बच्चा भी है ना तो उसको भी बता दूंगी कैसे भाई नैया पार करनी है, ठीक है। 10th की नैया पार कैसे करनी है ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ 2026 का, ठीक है, बोर्ड है वो हमारे बच्चों का हिट एंड हिट जाएगा, ठीक है। वो तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे, ठीक है, बोर्ड को ऐसा आपको बता दूंगी मैं। इवन जो वीकर से वीकर बच्चा है वो भी, ठीक है, जो वीक बच्चा है वो भी कर जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ठीक है आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स की केयर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी निभा रहे हैं, ठीक है। और मेरे चैनल का ही नाम है कि 10th यारी विद तैयारी, ठीक है। तो यारी भाई दोस्ती नहीं छोड़ने देंगे भाई, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं नहीं पढ़ो बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंडशिप सब तुम्हारी टूटवा देते हैं, तो वो फ्रेंडशिप हम नहीं टूटने देंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप अपनी बनाए रखिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आप देखिए कैसे बोर्ड्स आप पार कर जाएंगे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे बेटा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। और मैं आपके जितने भी सजेशन आएंगे उनको मैं वेलकम करूंगी और उनको सोचूंगी कि आगे चल के मैं इन वीडियोस में अप्लाई कर सकूं, या फिर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो बाय, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड एंड मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बस एक चीज करना नहीं भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है इस वीडियो तो, ठीक है, नहीं आई है तो मत करिएगा, मैं सीधा बोल दे रही हूँ, नहीं आई तो मत करिएगा लाइक, अगर आई है पसंद तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि ये क्या होगी आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया कि आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दी जिससे आप बोर्ड की नहीं आराम से पार लगा सकते हैं। तो अगर जब मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ तो आपको भी रिटर्न मुझे गिफ्ट देना होगा, तो आप रिटर्न में गिफ्ट मुझे ये देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो। और बेटा क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जाके आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अंत तक बेटा आप इस चैनल के साथ बने रहिए, देख लीजिएगा आपकी बोर्ड की नैया पार हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय।